अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे बहुत सारे इस्लामी भाई बहन पूछ रहे हैं यानी कि बार बार कमेंट कर रहे हैं कि इस बार 2026 में पहला रोज़ा कब होगा, यानी कि अंग्रेजी तारीख कौन सी होगी और दिन कौन सा होगा। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2026 में रमज़ान का मुबारक महीना कब से शुरू होने वाला है, यानी कि इस साल रमज़ान के महीने का पहला रोज़ा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। मगर सबसे पहले आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में रमज़ान 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें रमज़ान 2026 की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमज़ान मुबारक की खबर सुनाए तो उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। इसीलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में रमज़ान मुबारक लिखकर इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास में इतनी प्यारी खुशखबरी पहुंच जाए। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना है और ये महीना शाबान के बाद में आता है। और रमज़ान उल मुबारक का महीना इस्लाम का 9वां महीना होता है, जिसे नेकियों का सीज़न भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने में अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि रमज़ान में नेकियों का भाव 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो नाजरीन, आज हम आपको इसी बाबरकत महीने को लेकर खुशखबरी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 2026 में इस मुबारक महीने का आगाज कब से होने वाला है, यानी कि इस साल पहला रोज़ा कब और कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। तो नाजरीन, इस हवाले से हम आपको बता दें कि इसे लेकर हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों को खंगाला है, बहुत से इस्लामी कैलेंडरों को देखा है, तब जाकर हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। याद रखिए, बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों में 2026 में रमज़ानुल मुबारक की जो पहली तारीख बताई गई है वो ये है कि इस बार 2026 में रमज़ान का चांद फरवरी के महीने में दिखने वाला है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस साल 18 फरवरी 2026 के दिन रमज़ान का चांद नजर आएगा, यानी कि 18 तारीख को चांद रात होगी और इसी दिन पहली तरावी पढ़ी जाएगी और फिर शहरी खाई जाएगी। और इसके बाद 19 फरवरी 2026 जुमेरात के दिन रमज़ान की पहली तारीख होगी और इसी तारीख को 2026 का पहला रोज़ा रखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की खबर के मुताबिक इस साल 2026 में सऊदी अरब में पहला रोज़ा 18 फरवरी यानी कि बुध के दिन पहला रोज़ा होगा। इस तरह से देखा जाए तो हमारे भारत में पहला रोज़ा 19 फरवरी को रखा जाने की पूरी उम्मीद है। और इस साल 2026 में रमज़ानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह 29 रोज़ों का होने वाला है। मगर नाजरीन, इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि हमने जो ये तारीख आपको बताई है, ये तारीख कोई फिक्स नहीं है, यानी कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तारीख को ही पहला रोज़ा हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि रमज़ान का आगाज़ चांद पर डिपेंड करता है। चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे सकता है। अगर चांद आगे या पीछे हुआ तो रमज़ान की तारीख भी आगे पीछे हो सकती है। इसीलिए आप इस डेट को फिक्स ना माने, हमने आपको ये तारीख इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है। नाजरीन, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको हर मुसलमान को रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले ज़रूर करने चाहिए, यानी कि इन 5 काम को हर मुसलमान को रमज़ान के इस्तकबाल में ज़रूर करने चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। नाजरीन, सबसे पहला काम तो ये है कि आप रमज़ान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें ये मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। न जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमज़ान में हमारे साथ में थे, लेकिन वो इस बार इस दुनिया में नहीं हैं, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुश नसीब हैं कि हमें एक बार फिर से ये रमज़ान का मुबारक महीना नसीब हुआ है।
इसीलिए हम सबको चाहिए कि हम रमज़ान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें कि अल्लाह के करम से एक बार फिर से हमें ये पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। नंबर 2, अपने घर की साफ़ सफाई करें। नाज़रीन, औरतों को चाहिए कि वे रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले अपने घर में खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले औरतें अपने अपने घरों की खूब अच्छी तरह से साफ़ सफाई करें, यानी कि रमज़ान के महीने में अल्लाह की इबादत के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने घर को साफ़ सुथरा करें, अपने किचन की खूब अच्छे से सफाई करें, अपने पूरे घर को साफ़ सुथरा करें, अपने बेडरूम, अपने बिस्तर, कमरा, हर जगह को अच्छे से साफ़ करें। यानी कि जिस तरह से लोग ईद की तैयारी करते हैं उससे भी बढ़कर आपको चाहिए कि आप रमज़ान के महीने की तैयारी करें। नंबर 3, रमज़ान के महीने की कदर करें। नाज़रीन, तीसरा काम ये है कि हम रमज़ान के महीने की कदर करें। रमज़ान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले हम लोग ये पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमज़ान के पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र अज़कार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमज़ान के महीने में ऐसे ही जाया नहीं करेंगे, बल्कि रमज़ान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। मगर अफसोस, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमज़ान का मुबारक महीना टीवी देखकर या फिर मोबाइल चलाकर अपना वक्त जाया कर देते हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्में देखकर या फिर नाच गाना देखकर रमज़ान के महीने को गुजार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अगर कोई शख्स रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़ा रखकर ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई कर्ज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दें। नंबर 4, अपने घर का राशन पानी देख लें। नाज़रीन, रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले औरतों को चाहिए कि वे अपने घर के राशन को खूब अच्छी तरह से चेक कर लें। यानी कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले औरत ये देख लें कि उनको रमज़ान के महीने में क्या क्या चीज़ चाहिए, शहरी के लिए क्या चाहिए, इफ्तारी के लिए क्या चीज़ चाहिए, उनको कितनी ज़कात देनी है, कितना सदका देना है, घर में कितनी कुरान पाक लानी है। इस तरह से इस बार आप रमज़ान के महीने में जो भी काम करने वाले हैं उनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से सोच लें और रमज़ान शुरू होने से पहले आप उनकी तैयारी कर लें। और नंबर 5, खूब तौबा इस्तग़फ़ार करें। नाज़रीन, 5वां काम ये है कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तग़फ़ार करें। यानी कि आप रमज़ान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में, रमज़ान के महीने के स्वागत में अल्लाह से खूब तौबा इस्तग़फ़ार करें। यानी कि रमज़ान का महीना शुरू होने से पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, ताकि रमज़ान का जो मुबारक महीना हमें मिला है उसमें हम खूब अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियों को जमा कर सकें। क्योंकि जैसे ही रमज़ान का महीना करीब आता था तो हमारे प्यारे नबी रमज़ान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे, गरीबों में सदका और खैरात करते थे। हर तरह की इबादती तैयारी आप और शहाबा इकराम की होती थी। जैसे ही रमज़ान का महीना करीब आता तो आपके जहनों में इबादतें घूम रही होती थी कि कैसे रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमारे रोज़े मुकम्मल हो, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी ना रह जाए। तो नाज़रीन, कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। आप इस महीने में खूब नेकियां कमाने की कोशिश करें, पूरे महीने के रोज़े रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला को इस मुबारक महीने में खूब अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएं और आपकी मग़फ़िरत हो जाएं। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान की मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मग़फ़िरत से महरूम रह जाता है। इसीलिए आप ऐसी गलती मत कर देना
रमज़ान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुँच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।